ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जगदम्बा। बोले के चा बोले ताई बोले हर हर महादेव। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात बोलना चाहूँगी, और वो ये है कि सुनने में तो पहले आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगेगा, पर पूरा वीडियो ज़रूर देखना तो आपको समझ में आएगा क्यों मैं बोल रही हूँ। बहुत ख़ास है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात यह है कि बहुत लोग हैं मेडिटेशन नहीं करना चाहते, और हम बोलते हैं मेडिटेशन करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये मेडिटेशन करना। तो मेडिटेशन की जो बहुत सारे प्लस पॉइंट है, जो बहुत लोग बोलते हैं, वो तो है ही कि मेडिटेशन से आपके बहुत सारे एनर्जी बैलेंस होते हैं। बहुत सारे जो ईगो एंगर इशू वो कंट्रोल पे आते हैं। मेडिटेशन के बाद एक अलग ही शांति मिलता है, इंसान शांत हो जाते हैं। ये सारी चीज़ तो है ही। बहुत जो लोग बोलते हैं वो सही बोलते हैं, और ये सब है। मेडिटेशन से सारे जो ऊर्जाएं है, मतलब सारे जो चक्रा है, वो चक्रा धीरे धीरे बैलेंस पे आते हैं। ये भी सही है। मैं कुछ लिख के नहीं रखती हूँ, कोई नोट नहीं बनाती हूँ। जो भी बोलती हूँ वो मैं भोले से प्रे करती हूँ कि भोले जो तुम बुलवाओ वही बोलूँगी, और वो मैं बोलती रहती हूँ, बस ठीक है। तो ये सारा चीज़ तो होता ही है, पर जो एक ख़ास बात है कि क्यों मेडिटेशन करना चाहिए, वो ख़ास बात आत्मा से जो परमात्मा का जो बात होता है, जीवात्मा को वो पता भी नहीं चलता कि आत्मा से परमात्मा की बात हो रही है। आत्मा डायरेक्ट परमात्मा से बात करते हैं। जीवात्मा को पता भी नहीं चलता ध्यान पे कि आत्मा के साथ डायरेक्ट परमात्मा का बात हो रहा है। सोचो, ये कितनी एक खूबसूरत बात है, एक खूबसूरत एहसास है। मतलब ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। लोग बोलते हैं कि हम तो ईश्वर को देखे नहीं है, माने क्यों? अरे भाई, कुछ ऐसा करो, किया है क्या कि ईश्वर को आप देख पाओ, उनसे बात कर पाओ। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन देख नहीं पाते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमें अनुभूति होता है। तो ऑक्सीजन लेने के लिए भी तो हमें ये करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। तो ये डीप ब्रेथ भी हम नहीं लेते, हम बहुत जल्दी में ले लेते हैं, लेकिन ये तो हम करते ही नहीं है। जितना आप डीप ब्रेथ लेते हो ना, उतना जो है आपके अंदर वो सांस पॉजिटिव जो ऊर्जा लेता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो आपके। और जो छोटे छोटे सांस लेते हैं उस पर क्या है, कुछ नहीं है। जैसे लग रहा है कि हम दौड़ रहे हैं, भाग, मतलब सांस भी ठीक से नहीं लेते, वो तो फ्री में मिल रहा है मदर अर्थ से। तो जो मेन मुद्दा है कि ये सारे बकवास है कि ईश्वर को हम मानते नहीं हैं, ईश्वर को हम क्यों माने, क्या हम उनको देखे हैं, क्या हमने, अगर कुछ ऐसा प्रूफ दो तो हम देखेंगे, साइंस ही सब कुछ है। अरे सबसे बड़े साइंस तो ईश्वर खुद है, सबसे बड़े साइंस तो ईश्वर खुद है। ईश्वर एक ऐसी साइंस है जिसको तो
साइंटिस्ट भी पकड़ नहीं सकते। तो ये जो मैं बोल रही हूँ, आत्मा से परमात्मा का बात होते हैं डायरेक्ट ध्यान पे, मेडिटेशन पे, ये आप लोगों को सबको समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ जो मेडिटेट करते हैं उनको ये अनुभूति हुआ है। क्या है ना, हम लोग जब मेडिटेट करते हैं तब बहुत सारे ऐसे बात है जो आत्मा के साथ परमात्मा का होता है, वो जीवात्मा को मालूम पड़ जाता है। और जब जीवात्मा को वो सारा चीज़, तो मेरा एक फ़ोन आ गया था तो मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो मैं जो बोल रही थी कि जब ध्यान करते हैं उनको ऐसा होता है, बहुत बार ऐसे इंस्ट्रक्शन, ऐसे गाइडेंस ध्यान पे मिलता है जो उनको याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि जब वो इंस्ट्रक्शन, वो गाइडेंस आपको मिल रहा है, सिर्फ आपके आत्मा नहीं सुन रहा है, आपके जीवात्मा भी वो सुन रहा है। और जीवात्मा वो सुन रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम आत्मा को परमात्मा को नहीं है, इसीलिए जीवात्मा वो सुन पाते हैं, जीवात्मा को वो परमिशन मिलता है, इसीलिए जीवात्मा वो सुन पाते हैं और जीवात्मा को वो परमिशन मिलता है। ठीक है, पर ऐसे बहुत सारे बात होते हैं आत्मा के साथ परमात्मा का, जब जीवात्मा सो जाता है। बहुत आप लोग देखो कि जो ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते ना शायद एक दो बात उनको सुनाई दिया, पर उसके बाद क्या हुआ, ध्यानी सो गए, बिल्कुल सो गए। और उधर चल रहा है प्राइवेट मीटिंग आत्मा के साथ परमात्मा का, जम के प्राइवेट मीटिंग हो रहा है और जीवात्मा बुद्धू बन के सो रहा है। उनको तो कुछ मालूम ही नहीं कि आत्मा के साथ परमात्मा का क्या बात हो रहा है। ये बहुत ही सीक्रेट मीटिंग है, क्योंकि ये बात जीवात्मा को जानने की अभी परमिशन नहीं है। जीवात्मा क्या है ना, जीवात्मा आपको फिर भी गलत गाइडेंस देते हैं। जीवात्मा आपको जो है मटेरियल लाइफ, उसकी जो मोह माया, जो लालच, इन सारी चीज़ों पे ना खींच खींच के ऐसे करते हैं कि नहीं, आ जाओ, जाओगे नहीं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, ऐसे करते हैं। लेकिन आत्मा हमेशा मुक्ति की ओर और परमात्मा की ओर दौड़ते हैं। तो जब ऐसी कोई बात है, जो वो प्राइवेट मीटिंग हो रहा है, एक सीक्रेट रूम क्रिएट होता है और वो सीक्रेट रूम पे आत्मा और परमात्मा का वार्तालाप होता है, तो जीवात्मा को वो लोग नींद की इंजेक्शन दे देते हैं और सुला देते हैं। उस टाइम जो बात आत्मा के साथ परमात्मा का होता है, वो इसीलिए जीवात्मा को सुनाई नहीं देता है, क्योंकि जब जब ज़रूरत पड़ेगा और जीवात्मा थोड़ा भटकने की कोशिश करेगा, थोड़ा उल्टा सीधा रास्ता पकड़ने की कोशिश करेगा, तो वो जो इंस्ट्रक्शन परमात्मा से मिला है आत्मा को, वो आत्मा तब क्या करेगा, जीवात्मा को रोकेगा। अंदर से एक बहुत ही आप मानो ऐसा कुछ करने जा रहे हो और आपकी अंतरात्मा आपको बार बार नॉक कर रहा है, मत कर मत कर मत कर, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है परमात्मा का कि ये मत कर। तो बहुत लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, तो ये इंट्यूशन भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि ये इंट्यूशन जो है ना उनके अंदर से कोई बोल रहा है ये मत करिए। कौन बोलता है? आपके स्पिरिट गाइड बोलते हैं, आपके साथ जुड़े हुए जो एंजल है, जो आपके गाइड एंजल है, वो बोलते हैं, आपके आत्मा बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमात्मा का निर्देश है, गाइडेंस है। ठीक है,
हाँ, अब फ्री विल तो रहता है जीवात्मा के हाथों पे, पर फुल फोर्स मतलब पूरे ताकत से आपको रोकने की, आपको अच्छी सही गाइडेंस देने की कोशिश किया जाता है। इसीलिए हम एक बात बोलते हैं आज आप लोगों को, सुनो सबकी, करो अपने मन की, पर जब अपना ही मन आपको गलत दिशा में ले जा रहा है, गलत काम आपसे करवा रहा है, तो बी केयरफुल, क्योंकि डेविल एक्टिवेट हो गया है। डेविल बहुत एक्टिव है और डेविल आपके मन के अंदर घुस के, आपके दिमाग के अंदर घुस के आपके सारे एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो सुनो सबकी बात सुनने के बाद जो लगे कि नहीं ये सही है वो करो, तो करो अपने मन की। पर जब आपका मन आपको गलत दिशा में ले जाए तो क्या करोगे? सावधान हो जाओगे, क्योंकि डेविल एक्टिव हो गया है। मन के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा है आपके मन के अंदर, जो ईश्वर भी है और शैतान भी है, तो ईश्वर तो आपको सही दिशा दिखा रहा है, पर क्योंकि डेविल का मतलब डेविल से आप बहुत इंस्पायर्ड हो, डेविल को आपने कहीं जाके अपने अंतरात्मा में, अपने मन के अंदर उनको आप बहुत सैल्यूट करते हो, आप उनको बहुत अप्रिशिएट करते हो, उनको आपने हीरो बनाया है अपने खुद के अंदर, तो डेविल एक्टिवेट हो गया है। अब ईश्वर को हीरो बनाओ, शैतान को बोला जा, ये कौन है भाई, तू जीरो है। शैतान को गुस्सा होगा, कुछ छोटे टाइम आपको बहुत तकलीफ देगा, किंतु हार जाएगा आपसे और भाग जाएगा आपको छोड़ के। तो यही होता है ध्यान पे। इसीलिए जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलता है, बहुत ज़्यादा। वो कुछ भी गलत करने जाए उनको गाइडेंस मिलता है, नॉक नॉक गलत है। जब सही करता है पीठ थपथपाया जाता है। अभी मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, थोड़ा सियाना हो चुकी है, अभी उनको सही गलत का फ़र्क समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। मेरे बच्चे का ट्रेनिंग बहुत दिनों से चल रहा था, कार्तिकेय का ट्रेनिंग चल रहा था। अभी कार्तिकेय का ट्रेनिंग संपूर्ण हुआ और कार्तिकेय अभी युद्ध के लिए रेडी है। ऐसा होता है अंदर अंदर एक फीलिंग्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि ज़रूर ज़रूर ज़रूर, चाहे आपका कोई भी गुरु हो, मतलब इंसानी गुरु कोई भी हो, आप ज़रूर मेडिटेट करो। मेडिटेशन पे बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलता है जो आपको डायरेक्ट सुनाई देता है। बहुत सारे गाइडेंस ऐसे हैं जो आपको मिलता है, आपके जीवात्मा को तो सुनाई नहीं देता, इसीलिए आपको याद नहीं रहता कि क्या गाइडेंस मिला, लेकिन आपके आत्मा को याद है, क्योंकि आत्मा के साथ परमात्मा का डायरेक्ट मीटिंग हुआ है मेडिटेशन पे, एक सीक्रेट चेम्बर की क्रिएट करके, ठीक है। तो जो लोग मेडिटेट करते हैं और बहुत गहरी मेडिटेट करते हैं, बहुत डीप मेडिटेशन पे चले जाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, वो लोग ये सारी चीज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने ये सारी चीज़ को एक्सपीरियंस की है। पता नहीं इस तरह से किसी ने कभी कोई वीडियो बनाया है या नहीं, बोला है या नहीं, पर मैं सोच रही थी, मैं मतलब कभी भी मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं बनाऊं, पर आज जब थोड़ी बात ऐसी हुई कि मुझे सुनाई तो दिया, पर उसके बाद कुछ नहीं सुनाई दिया।
लास्ट का 2 लाइन सुनाई दिया और जब मैं जाग गई अचानक से उन लोगों का मीटिंग बंद हो गया। मतलब जब मेरा जीवात्मा जाग उठी तो आत्मा के साथ परमात्मा का जो मीटिंग चल रहा था वो लास्ट का 2 लाइन हमें सुनाई दिया कि मेरा आत्मा परमात्मा को क्या बोला, पर उसी टाइम उनका मीटिंग रुक गया, बंद हो गया। मतलब वैसे ऐसा बहुत इससे पहले भी हुआ है कि बहुत इंस्ट्रक्शन मिला, बहुत गाइडेंस मिला, डायरेक्ट परमात्मा का गाइडेंस मिला, ईश्वर ने खुद बोला। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मेरे शायद किसी एक दिन मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को लेके भी एक दिन वीडियो बनाऊंगी कि पता नहीं अगर मुझे परमिशन मिलेगा तो बनाऊंगी कि कब किन से मुझे क्या गाइडेंस मिला या कब कि कौन से ईश्वर के कौन से रूप ने मुझे क्या बोला, क्या पूछा। तो ये सारा चीज़ एक दिन अगर मुझे मेरे मन में कुछ दिनों से आ रहा था पर मैं नहीं कर रही हूँ, तो शायद मेरा जीवात्मा रेडी नहीं है इसके लिए, पर आत्मा कई दिनों से बोल रहा है, पर उतना स्ट्रॉन्ग वो मुझे नहीं मिल रहा है गाइडेंस। अगर मिल जाएगा तो इसके ऊपर एक दिन वीडियो बनाऊंगी। पर ज़रूर आप लोग मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, इसका एक बहुत ही मतलब हाई लेवल का भाई कारण है। अब डायरेक्ट ईश्वर से बात करते हो, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लेते हो और आपको आपके शरीर को मालूम ही नहीं पड़ता, आपके ब्रेन में वो चीज़ रजिस्टर नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सपना भी आप लोग देखते हो जो आप लोगों को याद नहीं रहता, क्योंकि वो आपके ब्रेन में रजिस्टर नहीं हुआ है सही तरह। क्योंकि आपके ब्रेन में अगर रजिस्टर होगा तो आपके जीवात्मा को मालूम पड़ जाएगा, पर ये चीज़ आपको आपके लिए है ही नहीं। ये इंस्ट्रक्शन, ये गाइडेंस आपके आत्मा के लिए है। अब जब जब ज़रूरत पड़ेगा आपकी आत्मा आपको ज़रूर गाइडेंस देगा। लव यू ऑल। ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, हर हर महादेव। गणेश बाबा তোমাকে প্রণাম ভুলে গেছিলাম।